करना है तो ये तो पहले लिखवा चुके हैं ना, मिटा दे। अब देखिए, अब पांचवा इसका क्या बिहेवियर है इसको देखते हैं। तो पांचवा जो बिहेवियर है हमारा, कहता है कि जो चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल, वो कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, एक समान रहता है, ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पर समान है तो यानी कि कांस्टेंट है नहीं। तो लिखेंगे चालक के अंदर, चालक के अंदर विभव का मान क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है, ठीक है। द पोटेंशियल within the conductor is constant, यानी हर पॉइंट पर v का सेम वैल्यू रहता है। अब इसको समझते हैं। अब हमने कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर कह रहा है कि v का मान होता है कांस्टेंट। यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं पर ले लीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो आपको पता है कि किसी चालक के अंदर E का मान क्या होता है, 0 होता है ना, अभी आप जाने हैं उसके बारे में। यानी E का वैल्यू क्या होता है, -dv/dr, यही ना होता है। तो इसका भी मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी इस तरह से अगर हम देखेंगे तो dv का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए ना। तो dv का मतलब क्या, dv मतलब क्या होता है बताए थे कोई भी चीज, dx मतलब सूक्ष्म छोटा सा विभव, dv मतलब होता है v में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल, dx मतलब x में परिवर्तन। तो अगर किसी चीज का परिवर्तन 0 हो, कॉन्स्ट, अगर किसी चीज का डिफरेंस 0 हो, यानी डिफरेंस क्या होता है, दो क्वांटिटी में निकलता है ना, दो राशि में, तो दो राशि का जो घटाव है वो 0 हो, इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर है। नहीं हुआ, कोई भी दो चीज को घटाएंगे, x - y = 0 तो x = y, नहीं हो गया। तो dv = 0 मतलब v1 - v2 या v2 - v1 = 0 नहीं। तो dv = 0 तो v का मान हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहीं समझा, नहीं समझा, फिर से समझाए। x - y = 0 तो x बराबर 0, x बराबर y ना जी। तो dv = 0 मतलब v1 - v2 = 0, तो v1 = v2, तो v1 = v2 = v3 = v4 जितना रहेगा। तो यानी v बराबर कांस्टेंट, तो सब आपस में बराबर है, तो एक ही चीज लिखेंगे, v बराबर कांस्टेंट। तो इसके अंदर v बराबर कांस्टेंट, लेकिन E का मान क्या होता है, 0, Q का मान क्या होता है, 0, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पांचवा बिहेवियर हो गया। हाँ, इंग्लिश से बोलेंगे बुआ, काहे चिंता करता है। वो सोच रहा है ना, यस, यस नाम है ना, तुम सोच रहा होगा कि कहाँ आ गए हैं पढ़ने के लिए। ज़्यादातर तो हिंदी में बोलते हैं, खाली लास्ट में हमको छांट दिए हैं। अच्छा, सब्जी महक रहा है, ये सब तुम लोग को अच्छा लगता है। हमको लगा कि भाई जिस दिन बनेगा मछली, जिस दिन बनेगा तुमको मटन बनेगा। तो अच्छा, सुगंधा को सबसे अच्छा क्या लगता है, खस्सी का मीट। मटन, चिकन, मछली। क्या अच्छा नहीं लगता है, अदरक का सब्जी, आलूआ का सब्जी। हाँ, नहीं, आलू का सब्जी भी अच्छा होता है। अच्छा, और कौन चीज़ तुमको सबसे अच्छा नहीं लगता है, करेला। नहीं, करेला मेरा फेवरेट। करेला फेवरेट है, मैंने रोटी के साथ दे दिया जाए खा लेगी, अगर कुछ नहीं रहा तो खा लेगी, खाली करेला रोटी खा लेगी।
तो मानना पड़ेगा, तब ठीक है, मैंने एडजस्ट हो जाएगी कहीं भी। जैसे होता है ना, जैसे हम लोग भोज उज में जाते हैं तो अगर मनपसंद चीज़ नहीं मिलता है एक रही या कम नहीं होता कोई भी ऐसा होता है, ठीक है, तो वैसा ही होता था। तो छठा वाला जो गुण है ये कहता है कि जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व सभी बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है, यानी असमान हो सकता है। माने ये कह रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब कह रहा है कि भाई असमान हो सकता है, उसके लिए उस तरह का चीज़ आपको, उस तरह का स्थिति आपको मानना पड़ेगा। यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या द चार्ज डेंसिटी एट all the points may be different। अब ये मे बी लगा रहा है, ग्रामर में आप लोग पढ़ेंगे मे बी, है ना, मस्ट भी नहीं है, मे बी है, यानी उस तरह का सिचुएशन होना चाहिए। अब मान लीजिए हम एक इस प्रकार का कोई वस्तु बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सामने से क्या है, नुकीला है। अब आप इसको चार्ज कर दीजिएगा, ठीक है, तो किस प्रकार चार्ज होगा जरा देखिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब जैसे जैसे आप इसके नज़दीक आ रहे हैं, चार्ज जो है सटते जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के नज़दीक है। फिर जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं तो क्या चार्ज भी क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर चार्ज जो है आपस में पास है, यानी यहाँ पर जो है नोक पर जो है ये सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू सबसे कम होगा। समझ में आया, सिग्मा ही चार्ज डेंसिटी होता है, नहीं आवेश घनत्व। तो यानी कि नुकीला हिस्सा पर इसका घनत्व ज़्यादा होगा और मोटे स्थान पर इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तब आप इस फोटो को बना लीजिए और उसके बाद हम लिखवा देते हैं। लिख लिए, लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। The charge density is defined as the charge present in unit area, है ना। अब लिखिएगा, in the given figure the charge density at the sharp edge is maximum because area is minimum there, ठीक है। सिमिलरली, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, सिमिलरली द ब्रॉडर साइड, BROADER, द ब्रॉडर साइड। तो ब्रॉडर साइड कौन सा है, देखिए यहाँ सबसे पिछला वाला अपोजिट साइड। द ब्रॉडर साइड ऑफ द कंडक्टर हैज़ मिनिमम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश में। अब इसको हिंदी में लिख लो बुआ।
लिखना दिए गए चित्र में अधिकतम आवेश घनत्व चालक के नुकीले हिस्से पर आवेश घनत्व यानी सिग्मा मैक्स का बात ये कह रहा है, चालक के नुकीले हिस्से पर हाँ क्या लिखे, फिर से पढ़ो। चालक के नुकीले हिस्से पर होगा क्योंकि आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। तो बाटा लिखना है कि ऐसा आवेश बाटा घनत्व हाँ 1/2 लिखते हैं दोस्त। आवेश बटा क्षेत्रफल लिखने नहीं आता है, आवेश बटा क्षेत्रफल नहीं। अतः आवेश का मान है, आवेश का मान नहीं, अतः क्षेत्रफल का मान जहाँ कम होगा वहाँ आवेश घनत्व उच्च होगा। ठीक है, हो गया। तो ये आपका जो 6 गुण है, 6 व्यवहार है, ये हो गया। अब इसके बाद जो अगले क्लास में हम लोग अचालक या कुचालक पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या गुण होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, अभी तो विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना। हाँ बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ ले, विद्युत विभव है। अब विद्युत विभव, अब ये जो है 1-2 क्लास के बाद हम लोग धारिता में घुस जाएंगे, कैपेसिटेंस में घुस जाएंगे, तो उसमें कम से कम 10 दिन लगेगा तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि अभी अप्रैल आधा तक